नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उसी क्रम में हम वीडियो के अगला लेवल लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी से आगे बढ़ते हुए बायोडाइवर्सिटी का ही एक पार्ट, जिसमें कि जीव जंतुओं और जो पशु पक्षी हैं तथा पौधे हैं उनको संरक्षित करने के लिए भारत में दो प्रयास किए गए। ठीक है, दो प्रयास किए गए भारत में अपनी जो क्षेत्र में जो जैव विविधता है, ठीक है, उसको संरक्षित करने के लिए दो प्रयास किए गए थे, जिसमें भारत जो है 1972 में भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम का नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत में जो है नेशनल पार्क्स और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए जाना शुरू हो गया। ठीक है, यानी नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो नेशनल पार्क कुछ ऐसे थे जिनका नाम नेशनल पार्क, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कहा गया। ठीक है, तो क्या नेशनल पार्क क्या होता है और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? देखिए, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है एक विशिष्ट प्रकार की जाति होती है। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए वह क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ठीक, और जो नेशनल पार्क हमारा होता है, नेशनल पार्क होता है कि एक क्षेत्र विशेष में, ठीक है, एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु पौधों को संरक्षित किया जाता है। यानी कि जो नेशनल पार्क होता है एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, और उस क्षेत्र में जो भी जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं उन सभी का संरक्षण किया जाता है। परंतु जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई विशिष्ट प्रकार की जाति होती है या कुछ विशिष्ट प्रकार की जाति जो प्रजातियां होती है उन्हीं को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो भारत में यह अधिनियम पारित किया गया था, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसी के अंतर्गत 1972 में जो ये पारित किया गया था, इसी के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव अभ्यारण्य है वह लद्दाख में जो है, जो लद्दाख हमारा है। ठीक है, लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो लेह जिला है, ठीक है, लेह, यानी लद्दाख की जो राजधानी है लेह में हेमिस हाई, ठीक है, हेमिस हाई, क्या है, हेमिस हाई, हेमिस हाई जो वहाँ का है, यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कह सकते हैं, ठीक है, सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है साउथ, ठीक है, साउथ बटन। ये कहाँ पे है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। और जो भारत का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क इसी को कह सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो सबसे पहला भारत का है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उसका नाम है जिम, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये अंग्रेजों के बनाया हुआ नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क है, यानी सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब भारत के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ देख लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य, यानी कि ये राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य दोनों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ये मणिपुर में है। और लाओ खोआ, ठीक है, लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये असम में है। अभी कुछ देर पहले जो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे एक जो है एक हमारा जो था बायोस्फीयर्स रिजर्व जो असम में था, ठीक है, उसको मानस सैखोआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य ये है महाराष्ट्र में। सबरीमाला नेशनल पार्क केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। घाट प्रभा कर्नाटक अभ्यारण्य, ये घाट प्रभा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में है। हेमिस हाई मैंने बताया ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये हेमिस हाई है। उसके बाद मैरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। ठीक है, सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। रास आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये रॉस द्वीप, ये अंडमान निकोबार में। कुलेरू एक्वेरी, ये आंध्र प्रदेश में। और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य ये गया बिहार में। एक बात और कि जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अगर किसी राज्य में है तो वो है केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में कुल 94 नेशनल पार्क स्थित हैं। ठीक है, तो 94 नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित हैं। कुछ और विशेष प्रकार के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं
उनके नाम हैं, जैसे कच्छ का छोटा रण यानी गुजरात में, यह जंगली गधों के लिए जैसे मैंने बताया था कि ना कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये विशिष्ट प्रकार की प्रजाति या फिर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। तो जो कच्छ का रण है ये जंगली गधों के लिए संरक्षित किया गया है। काजीरंगा ये असम में है, यह एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण प्रदान करता है। और जलदा पाड़ा असम का, यह एक सींग वाला, ये भी एक सींग वाले गैंडे को प्रदान करता है। दाचीगाम ये जम्मू कश्मीर, ये सफ़ेद भालू को संरक्षण प्रदान करता है। और गिरी नेशनल पार्क ये एशियाई सिंह को संरक्षण प्रदान करता है। और वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, ये सफ़ेद बाघ को संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क, ये राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क जो राजस्थान का है, यह ऊँट को संरक्षण प्रदान करता है। और केवलादेव नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में, यह साइबेरियन क्रेन को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पक्षी अभ्यारण्य भी हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार के पक्षियों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे केवलादेव घाना पक्षी विहार जो भरतपुर राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। उसके बाद एक तुम्हारा वेदांग थंगला ये तमिलनाडु में है। और सोना थिंटू कर्नाटक में है। और सलीम अली जो है ये पक्षी अभ्यारण्य ये है जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये हमारे जो नेशनल पार्क थे या फिर पक्षी अभ्यारण्य और विशेष प्रकार के जो अभ्यारण्य जिसमें कुछ प्रकार के विशेष प्रजातियों का संरक्षण दिया गया है, ये उनके बारे में डिटेल था। इसके बाद हम इनके किस राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क या फिर वो मतलब जो अभ्यारण्य है वन्य जीव अभ्यारण्य, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक, देखिए अब ये मैप के थ्रू हम आप लोगों को बताएंगे कि इस पूरे भारत में जो है किस राज्य में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, यानी नेशनल पार्क जिसको हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख में जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर नेशनल पार्क है उसको कहा जाता है हेमिस हाई। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, या फिर नेशनल पार्क है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 3 हैं, जिसमें सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली नेशनल पार्क या दाचीगाम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, यानी दाचीगाम और सिटी फॉरेस्ट। अभी आपने देखा है कि दाचीगाम जो दाचीगाम हमारा जो है नेशनल पार्क स्थित है, वो सफ़ेद भालू के लिए संरक्षित किया गया, यानी सफ़ेद भालू वहाँ पे संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 3 है, एक किश्तवाड़, दाचीग्राम और सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखिए 5 जो है नेशनल पार्क स्थित हैं। एक तो बृहद हिमालय, ठीक है, इंदर किला और खिरगंगा पिन घाटी और सिम्बाल बारा। ठीक है, सिम्बाल बारा, यानी कि अब यहाँ पे 5 हैं। एक बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, इंदर किला, खिरंग गंगा, पिंग घाटी और सिम्बाल बारा, ये 5 जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद उत्तराखंड में भी 5 है, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। उसके बाद गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको बताया ही था कि यह बायोस्फीयर। उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क है। उसके बाद एक फूलों की घाटी है, यानी 5 हो गए। ठीक है, जिसमें से ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लगभग सभी लोग जानते हैं। गंगोत्री तो आप जान ही जाएंगे, नंदा देवी आप जाने, राजा जी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। एक ये वाला याद करने की चीज़ है, गोविंद पशु विहार। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद हमारा पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, ना ही कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में 2 है, कलेश्वर और सुल्तानपुर। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसको रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा राजस्थान है, राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है। मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थली, केवलादेव घाना पक्षी विहार। जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है, यहाँ पे पक्षियों का संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, रणथंभौर है और सरिस्का है। तो जिसमें से ये 2 चीज़ें तो बहुत पूछी जाती है, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव घाना पक्षी विहार। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। और सुल्तानपुर कहाँ पे है? और कलेश्वर ये हरियाणा में स्थित है। ठीक, उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क स्थित है, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, बिहार में एक है वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और कंचनजंगा, ये कंचनजंगा जो आरक्षित क्षेत्र भी है, कंचनजंगा जिसको मैंने बताया था, इसी को एक और नाम से जाना, खगचुमुंगा, ऐसे कुछ मतलब इसका नाम है, मुझे पूरा याद नहीं है। इसके बाद झारखंड में बेताल नेशनल पार्क है। ठीक, और जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क स्थित हैं, बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंघलीला, सुंदरवन, जलदापारा। जिसमें से इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सुंदरवन, जलदापारा और
ये नेउरा वैली, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। इसमें से याद तो सब रखिएगा, ठीक है। बुक्सा, गोरुमारा, नेउरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन, जल्दापारा, ठीक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बेताल है, ठीक। उसके बाद आसाम में, आसाम में आते हैं। आसाम में बहुत सारे हैं। अब तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम जान ही रहे हैं, काजीरंगा में। तो आसाम की बात करते हैं। आसाम में 5 है। देखिए यहाँ पे नाम दिखा रहा है, आसाम में 5 है। सबसे बड़ा है डिब्रू साइखोवा, ठीक है। डिब्रू साइखोवा है, काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है और उतरांग है। उत्तरांग टाइप में है, इसे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। मेघालय में बाला फकरम है, नोकरेक है। उसके बाद नागालैंड में एक है, इंटांकी है। मणिपुर में केबुल लामजाओ है, ठीक है। मिजोरम में मुरलेन है, फवंगपुई नीला पर्वत, ये 2 है। मिजोरम में मुरलेन और फवंगपुई नीला पर्वत। और मणिपुर में है केबुल लामजाओ और नागालैंड में इटांकी। उसके बाद त्रिपुरा में 2 है, क्लाउडेड लेपर्ड और इस ईशोन करके है। मेघालय में बालाम फकरम और नोकरेक रिज, ठीक है, ये 2 हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल, इसमें से भीतरकनिका और सिमलीपाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, जिसको कुटरू भी कहा जाता है, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क के नाम से इसे भी जाना जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, फॉन्सिल, कान्हा, बांधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और पेंच को इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 9 नेशनल पार्क इसमें हैं। बांधवगढ़, फॉसिल, कन्हा, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार, ठीक है। ये हमारा किस पे है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र में हमारा 6 नेशनल पार्क है। चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी पेंच है और मध्य प्रदेश में भी पेंच है। तो ये मुझे लगता है कि ये बॉर्डर पर है यहीं पे, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ क्षेत्र इसका वहाँ भी होगा, कुछ क्षेत्र यहाँ भी होगा। उसके बाद संजय गांधी और टंडोवा, संजय गांधी है, बोरीवली क्षेत्र में स्थित है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम तेलंगाना में कायू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना, वसंथली और मृगावनी, ठीक है, मृगावनी, ये 3 तेलंगाना में है। कायू ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना, वसंथली और मृगावनी। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी, जिसको रामेश्वरम भी कहा था, और श्री वेंकटेश्वर। तमिलनाडु में 5 है, गिंडी है, मन्नार मैरीन है, इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई भी कहा जाए, मुदुमलाई, मुकुति और पलानी पहाड़ी। केरल में 6 है, अन्नामुडी, इराविकुलम, मथिक्तल 16 और पराम्बिकुलम 16। पेरियार है, साइलेंट वैली है, ठीक है। इसके बाद इन लोगों इसका नाम नोट करके इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कर्नाटक में अस्सी, बादीपुर, बन्नेरघाट, कुंदेरमुख, राजीव गांधी, जिसको नागरहोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक और यहाँ पे घाट प्रभा भी है, घाट प्रभा इसमें नहीं दिया है, घाट प्रभा कर्नाटक में। गोवा में महावीर नेशनल पार्क स्थित है, जिसको मोलम कहते हैं। इसके बाद गुजरात में आता है, गुजरात में बंसदा, ब्लैकबक, गिर मैरीन, ठीक है, जिसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं। कच्छ की खाड़ी जिसको मैरीन, यहाँ पे कौन सा जंगली गधों का संरक्षण दिया जाता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ये भारत के जो सारे नेशनल पार्क के बारे में बता दिया गया है। इसमें से मैक्सिमम जो है आप इनको याद कर लीजिए। एक और बचा हुआ है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क स्थित है, वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क स्थित है। इसमें 94, ठीक है, जिसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उसको दिया गया है यहाँ पे। कैंपबेल, गालाथिया, महात्मा गांधी मैरीन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, उत्तरी बटन द्वीप, झांसी रानी में और सैंडल पीक, साउथ बटन। ये जो साउथ बटन द्वीप है, इसको मैंने बताया कि ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सबसे छोटा। और इसी में सुभाष चंद्र बोस है और राष्ट्रीय उद्यान के नाम से उनके शहीद द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो ये सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिए गए हैं। आप लोग इनको जो है याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो इतना पार्ट जो है अब 2 बार 3 बार देख करके इसके नाम नोट करके और याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है हम इसको
वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से ये अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।